आयोनाइजेशन एनर्जी का एक ग्रुप के अक्रॉस क्या ट्रेंड है डियर स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 के मैंने 4 एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम इनको यहाँ पर लिख लिया है डियर स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ इनके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स को भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है। अब हाइड्रोजन की बात कर लें डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर एक शेल मौजूद है जिसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। लिथियम, इसके अंदर 2 शेल्स मौजूद हैं, सोडियम के अंदर 3 शेल्स हैं और पोटाशियम के अंदर 4 शेल्स मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने इनके एटम तो ड्रॉ कर लिए, हमारा मकसद क्या है यहाँ पर ये बात जानना कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से वेरी हो रही है डियर स्टूडेंट्स। स्मॉल एटम का साइज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, अगर लार्ज एटॉमिक साइज है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स। इसका बड़ा लॉजिकल सा आंसर है कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता चला जाता है डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान जो न्यूक्लियर पुल होती है वो वीक होती चली जाती है डियर स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है डियर स्टूडेंट्स। अब ये आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींच रहा होता है डियर स्टूडेंट, जिसकी वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता चला जाता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती चली जाती है। उसकी वजह न्यूक्लियर पुल है, इनको ये इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करते हैं। वो फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन में लगनी होती है वो कम हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ कम फोर्स से खींचा जा रहा है तो ये बात हमारे लिए आसान है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करवा दिया जाए। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहाँ से आसानी से रिमूव करवा सकते हैं तो मतलब आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करने पर भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं आप लोग।